हेलो बच्चों, अचीव 24/7 में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन भी देख लिया ना तो आपका 70% चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना ध्यान बनाए रखिए और हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज एपी? तो इट इज अ सीरीज इन विच ईच टर्म है सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम। मतलब हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो हम देख लेते हैं, जैसे A1, A2, A3, A4। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म। आपको ये देखना है बस A1, A2, A3, A4 पे ही पूरी एपी चलती है, आपको ध्यान रखना है। इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है, अगर सेम है तो वो एपी है। मतलब यहाँ पे अगर ये दो है, ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, तो ये एपी है। अगर दो दो तीन होता तो ये एपी नहीं होगा। कुछ एपी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 3, 5, 7, 9। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, देखिए इन सब में कॉमन डिफरेंस दो है। देखिए 3 के बाद 5 आ रहा है, 2 का डिफरेंस। 5 के बाद 7 आ रहा है, 2 का डिफरेंस। 7 के बाद 9 आ रहा है, 2 का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे -3 है, -5 है, -7 है, -9। ये A1, A2, A3, A4। इसमें भी देख लिए, -3 से -5 हुआ तो -2 और नीचे गिर गया। -5 से -7, -2, -7 से -9 और -2। तो देखिए कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, और इसको डिनोट करते हैं हम डी से। अब हम एपी के टर्म्स देख लेते हैं। देखिए A1 को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। देखिए ए या A1 आपको दिखे तो वो होता है फर्स्ट टर्म। देखिए जैसे ये 5 हमारी चालू एपी कहाँ से हो रही है, 5 से हो रही, तो ये A1 हो जाएगा। A2 होता है सेकंड टर्म। देखिए सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, तो ये A2 हो जाएगा। A3 थर्ड टर्म, तो 15 थर्ड टर्म हो जाएगा। एन, इसको ध्यान से देखना, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब इनमें टोटल मिला के टर्म्स कितने हैं, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20, ये तो 4 हो गए। उसके बाद डायरेक्ट 130। तो ये बीच बीच में जो डॉट डॉट है वो कंप्लीट सीरीज है। जैसे इनमें भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एन इन सबको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एन, एन का होता है मतलब लास्ट टर्म। मतलब जो लास्ट होता है उसको हम एन बोलते हैं। ठीक है, और डी आप पहले ही बता चुका हूँ। डी डी मतलब कॉमन डिफरेंस। देखिए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, सब में डिफरेंस 5 5 का है, तो कॉमन डिफरेंस होता है 5, जिसको हम डी से डोनेट करते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम एपी के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ध्यान रखने का, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म नहीं होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा। डी A3 माइनस A2 से भी निकल सकता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से भी निकल सकता है। डी A4 माइनस A3 से भी निकल सकता है, यानी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म से भी निकल सकता है। याद रखिए, दो कंजिक्यूटिव टर्म से निकलता है। मतलब 2 1, 3 2, 4 3, 5 5 4, 6 5, किसी से भी, पर दो कंजिक्यूटिव होने चाहिए। मतलब एक के बाद एक होने चाहिए। समझ गए? अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एपी है हमारी 3 5 7 9। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 5, 5 लगाया। A1 क्या है? 3, 5 माइनस 3 क्या होता है? 2। ठीक है, मतलब पहले का डिफरेंस आया 2। हम एक बार चेक कर लेते ये एपी है कि नहीं। तो डी A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कितना है? 7, और A2 कितना है? 5। 7 माइनस 5 तो कितना है? 2। मतलब दो दो, दोनों में दो दो आया, मतलब ये एपी है। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। -3, -5, -7, -9। ये A1, A2, A3, A4। ठीक है, डी A2 माइनस A1। A2 क्या है? -5। तो ये देखिए -5 लगाया, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन। फिर क्या है? -3। अब -3, देखिए यहाँ पे दोनों में माइनस का 3 माइनस माइनस आ रहा है, इसलिए हमको एक को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। -5 माइनस -3, ध्यान से देखिए। फिर यहाँ पे -5। अब देखिए माइनस, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे ब्रैकेट को खुलेगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सुना होगा आपने, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो -5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +3। अब देखिए यहाँ पे माइनस ज्यादा है, प्लस कम है। माइनस को आप समझ लिए खर्चा। आपका खर्चा ज्यादा है, खर्चा 5 है, और आपकी कमाई कितनी है? 3। खर्चा 5 है, कमाई 3 है,
तो अब खर्चा अभी भी बचा है आपको, और खर्चा मतलब ज़्यादा है आपका, तो -2, मतलब आप खर्चे में ही है अभी, तो आपका आंसर आएगा -2। तो डी आपका है -2। अब एक बार वापस आप देख लीजिए, A3 - A2 करके देख लीजिए, तो -7 -5, तो इस बार भी आपका कॉमन डिफरेंस -2 आएगा। तो अगर ये दोनों में -2 आया तो ये मतलब ये AP है। दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं हम AP का। क्या फॉर्मूला है? an इजिकल्स टू a प्लस एन माइनस वन डी। ये सारी टर्म्स के दे रखी है, हमने आपको पहले ही समझा रखी है। an इजिकल्स टू a प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर इसमें से कुछ भी चीज मिसिंग हो तो आप दूसरे सारी टर्म से आप इसका निकाल सकते हैं। जैसे an मिसिंग है, आपको a दे रखा है क्वेश्चन में, n दे रखा है और d दे रखा है, तो आप an आराम से निकाल सकते हो। अगर a मिसिंग है, an आपको दे रखा है, n दे रखा है और d दे रखा है, तो आप a को आराम से निकाल सकते हैं। अगर n मिसिंग है, ये सब दे रखे हैं, तो आप n निकाल सकते हैं। अगर आपको d मिसिंग है, ये सब दे रखे हैं, तो आप कुछ मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 3 चीजें दे रखी है, एक चीज मिसिंग है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके वो टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, एपी का तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। A2 कैसे निकालोगे? तो A2 कैसे निकलता है? A प्लस डी, फॉर्मूला होता है A प्लस डी। आप देखो, अगर फर्स्ट टर्म आपको 3 दे रखा है और आपको A2 निकालना है, तो आपको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है 2। फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 3, कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है 2। तो 3 + 2, तो आपका निकल जाएगा A2। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। अब A3 कैसे निकालोगे? A3 का फॉर्मूला आता है A प्लस 2D। मतलब अगर आपको फर्स्ट टर्म 3 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस है 2, तो 3 + 2D मतलब 4 हो जाएगा। 3 + 4 मतलब 7। तो मतलब A3 आ गया आपका 7। अब A3 का एक और फॉर्मूला होता है जो है A2 + D। मतलब सेकेंड टर्म से भी तो आप निकाल सकते हो ना। जैसे सेकेंड टर्म को आप A2 आपने कैसे निकाला? A + D। उसी तरह से आप A3 कैसे निकाल सकते हो? A2 + D। समझ में आ गया आपको? वैसे ही A4 आप कैसे निकाल सकते हो? A + 3D से भी निकाल सकते हो और A3 + D से भी निकाल सकते हो। ठीक है, एपी का अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। अगर आपको किसी का सम ऑफ एन टर्म निकालना होगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म का n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 t। मतलब अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एपी का आपको 16 टर्म तक के सारा सम निकालना है, 16 टर्म तक के आपको सारे सम निकालने, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और क्वेश्चन है आपका 3, 5, 7, 9। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या क्या चाहिए? पहले तो हमको एक डी चाहिए, तो हम डी निकाल देते हैं इसमें से। ये A1 है, ये A2 है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। ठीक है, तो 5 - 3 क्या हो गया? 2। तो डी तो 2 आ गया। अब एन टर्म क्या है? 16 लिखा हुआ है, 16। एन अपने को 16 दे रखा है, एन लिख दीजिए 16। और क्या क्या मांगता है? ए अपने पास है 3, A3 है अपने पास, डी है, मतलब हमारे पास सब है। अब हम निकाल सकते हैं एस निकाल सकते हैं। तो n/2 क्या है हमारा? n है हमारे पास 16, 16/2 ब्रैकेट में 2a। 2a क्या है? a कितना है? 3। 2 × a, 2 × 3 6। ठीक है, 6 प्लस n कितना है अपने पास? 16, 16 - 1, और कितना है? d कितना है? 2। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट बंद। तो सॉल्व करेंगे हम, तो क्या है? 16/2 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस 15 × 2 30, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर 8 इंटू क्या हो जाएगा? 36। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखना, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है। 8 × 36 क्या होता है? 288। देखिए इसका आसान तरीका मैं बता देता हूँ। 36 × 10 कितना है? 360। ठीक है, दो कम में देख लीजिए। 36 एक बार 36 माइनस करेंगे, एक बार 36 माइनस करेंगे, तो 72 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 360 में से अगर आप 70 माइनस करते हो तो 290 आएगा, और 2 और माइनस करोगे तो 288 आ जाएगा। ऐसे सिंपली आपको मौखिक निकालना आना चाहिए। तो ये रहा आपका, सारे फॉर्मूला आपके हो गए।